डियर स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस की वो है डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन क्या है? तो हम कहते हैं ये रिवर्स प्रोसेस है मॉड्यूलेशन की। यानी मॉड्यूलेशन में हमने क्या किया था कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आपस में मिक्स कर दिए थे ताकि मॉड्यूलेशन हो सके। अब डीमॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हम अपना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी ओरिजिनल सिग्नल यानी इन्फॉर्मेशन जो सिग्नल होगा वो हम रिकवर करेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे डीमॉड्यूलेशन। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस बाय विच ओरिजिनल सिग्नल इज़ रिकवर्ड फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज़ नोन एज डीमॉड्यूलेशन। अब लाजमी है डीमॉड्यूलेशन करने के लिए हमें एक सर्किट चाहिए। तो जो सर्किट ये प्रोसेस परफॉर्म करेगा यानी डीमॉड्यूलेशन करेगा उसको डीमॉड्यूलेटर कहा जाएगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल है ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, यानी इसमें दोनों सिग्नल मिक्स हैं और ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक से जब हमने सिग्नल को पास किया तो ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो सेपरेट हो गया। तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक ने डीमॉड्यूलेशन की है क्योंकि इसने मॉड्यूलेटेड सिग्नल से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सेपरेट कर दिया है, तो लिहाजा इस ब्लॉक को हम डीमॉड्यूलेटर कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिडक्शन या एएम डीमॉड्यूलेशन। यानी इसका मतलब होगा कि हमारे पास एएम सिग्नल होगा और हम उस एएम सिग्नल से अपना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल सेपरेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिडक्शन भी कहते हैं या एएम डीमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। अब एएम को डीमॉड्यूलेट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो टेक्निक यूज़ होती है उस टेक्निक को कहते हैं इन्वेलप डिटेक्शन। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको बेसिक क्लासेस में ये बताया था कि इन्वेलप क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आप सिग्नल देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है, ये बेसिकली पीक्स को मिलाकर एक इमेजिनरी लाइन बनी थी और इस इमेजिनरी लाइन का शेप वैसा ही था जैसा हमारा मॉड्यूलेटिंग था। तो लिहाजा हम इसको कहते थे इन्वेलप। तो इस इन्वेलप डिटेक्शन में हम क्या करेंगे, इस पूरे सिग्नल में से हम ये वाला जो सिग्नल है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तरह है इसको हम डिटेक्ट करेंगे, यानी इसको हम सेपरेट करेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है इन्वेलप डिटेक्टर। तो ये लिखा हुआ है इन एएम सिग्नल इज़ कॉमनली डीमॉड्यूलेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज इन्वेलप डिटेक्शन। अब जो इन्वेलप डिटेक्टर होगा, जो सर्किट होगा, उस सर्किट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं और ये रेक्टिफायर आप आगे पढ़ेंगे। डायोड एक डिवाइस होती है जो रेक्टिफायर का काम करती है और डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है क्योंकि डायोड ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। उसके बाद एक फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर आपके सिलेबस में नहीं है पर हम ऐसे कह सकते हैं, फ़िल्टर एक रेजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बनता है। फ़िल्टर का फंक्शन क्या होगा ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे नीचे। तो जो इन्वेलप डिटेक्टर होगा उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक रेक्टिफायर होगा, एक फ़िल्टर होगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये एक डीमॉड्यूलेटर का है। तो ये जो डीमॉड्यूलेटर का जो डायग्राम है इसमें आप एक डायोड देख रहे हैं और एक रेजिस्टर और कैपेसिटर देख रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के हम कहेंगे फ़िल्टर और इसको हम कहेंगे कि ये हमारा रेक्टिफायर है। अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ डायोड मीन्स रेक्टिफायर इज़ टू एलिमिनेट द नेगेटिव साइकिल ऑफ एएम सिग्नल। इस एएम सिग्नल के पास दो हाफ साइकिल्स हैं। ये जो इसकी आप साइकिल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पॉजिटिव है और फिर ये वाली जो देख रहे हैं वो नेगेटिव है, यानी इसका हाफ जो है वो पॉजिटिव और हाफ जो है वो नेगेटिव है। तो इस रेक्टिफायर का काम क्या होगा, इस रेक्टिफायर का काम होगा कि इस हाफ को यानी ऊपर वाले हाफ को जो है ये अलो करेगा और नीचे वाले हाफ को ये जो है वो ब्लॉक कर देगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो नीचे डायग्राम दिया गया है ये एक एएम सिग्नल है और एएम सिग्नल हमने डायोड को दिया यानी रेक्टिफायर को दिया। तो डायोड ने क्या किया, ये जो नेगेटिव हाफ था इसको जो है वो एलिमिनेट कर दिया, जैसे हमने यहाँ थ्योरी में भी लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, द फंक्शन ऑफ डायोड इज़ टू एलिमिनेट द नेगेटिव साइकिल ऑफ एएम सिग्नल एंड कन्वर्ट एएम सिग्नल इनटू पॉजिटिव साइकिल। तो अब जो हमारा एएम सिग्नल है इसके पास नेगेटिव साइकिल नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव साइकिल है।
पर अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल है इसके अंदर जो है वो यानी अभी भी ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, यानी इसके पास कैरियर फ्रीक्वेंसीज भी हैं और साइड बैंड्स भी हैं। अब हमें इस कैरियर फ्रीक्वेंसी से और साइड बैंड से अब हमें सेपरेट करना है अपना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो ये काम जो दूसरा इसका पोर्शन है जिसको हमने फ़िल्टर कहा है, फ़िल्टर की मीनिंग भी ये होती है कि किसी चीज़ को यानी फ़िल्टर करना, यानी फ़िल्टर मीन्स के सेपरेट करना। अब इस सिग्नल में हमारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी हैं और इस सिग्नल में हमारी कैरियर भी हैं और साइड बैंड्स भी हैं, पर हमें चाहिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये फ़िल्टर क्या करेगा, ये फ़िल्टर बेसिकली ये काम करेगा कि इनमें से जो है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सेपरेट कर देगा। तो जैसे ही ये सिग्नल हमारा फ़िल्टर से गुज़रेगा तो ये हमें जो है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाएगा और मॉड्यूलेटेड सिग्नल आने के बाद ये जो पूरा सर्किट है उससे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जो है वो सेपरेट कर देगा। तो मैंने ये क्लियर लिखा है, द फंक्शन ऑफ फिल्टर इज़ टू सेपरेट द मॉड्यूलेशन सिग्नल फ्राम AM सिग्नल आई मीन्स के सेपरेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्राम कैरियर सिग्नल। तो इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस हो गया। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं एंट्री टेस्ट में कि डीमॉड्यूलेटर के अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, एक उसमें रेक्टिफायर होता है और एक उसमें ये फ़िल्टर होता है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है, फ़िल्टर का क्या काम होता है, और डायोड क्या बिहेव करता है, कैपेसिटर और रेजिस्टर क्या बिहेव करता है। तो ये सारा कुछ आइडिया आप लोगों के पास होना चाहिए। तो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके कुछ MCQs। तो MCQs में पहला MCQs लिखा हुआ है और MCQ सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि आपने जो मैंने ऊपर आपको बातें बताई हैं वो आपको आनी चाहिए। तो पहला MCQ है द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज़ फॉर AM डीमॉड्यूलेशन। तो AM डीमॉड्यूलेशन में जो मैंने आप लोगों को बताया था, मोस्ट कॉमन जो टेक्निक होती है वो इन्वेलप डिटेक्शन होती है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो D होगा। तो हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 में इन इन्वेलप डिटेक्टर द फंक्शन ऑफ डायोड। तो हमने क्लियर कट आपको बताया कि जो डायोड का फंक्शन होता है वो रेक्टिफिकेशन होता है। रेक्टिफिकेशन मतलब एलिमिनेट द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AM सिग्नल। तो इसका ऑप्शन होगा जो वो C ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, इन AM डीमॉड्यूलेटर दी कंबाइन फंक्शन ऑफ रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर और रेजिस्टर को कलेक्टिवली हम लोग फ़िल्टर कहते थे और फ़िल्टर का काम होता था सेपरेट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम AM सिग्नल। तो इसको हम D भी कह सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को चेंज करके वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फ़िल्टर का काम क्या होता है। अच्छा, ये नीचे वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन AM डीमॉड्यूलेटर द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कंबाइन नॉन एज। तो कंबाइनली हम इसको फ़िल्टर कहते हैं क्योंकि ये जो हैं वो फ़िल्टर का काम करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्कशन था, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था, वो हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब जो आने वाले हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये जो चैनल हमने YouTube पे बनाया है ये सिर्फ़ आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाया है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस आएंगे वो आपको उनकी जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप अपने ये दोस्तों में भी शेयर कर सकते